ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7। इस पे हमने ऑलरेडी 2 दिन श्लोक पर चर्चा किया। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री अशुत गोस्वामी भगवान सौनक आदि ऋषि के जो प्रश्न थे उसके उत्तर में बताते हैं कि सबसे सारे शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना चाहिए, और द बेस्ट ऑक्यूपेशन, सबसे अच्छा कार्य क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। तो है परो धर्म, सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रथो सजे बोलते हैं। और फिर वो भगवान वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्, निश्चित रूप में उसमें वो करने से हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान वासुदेव की भक्ति अगर कोई पूर्ण रूप से करता है, भक्ति योगा प्रयोजिता, प्रयोजिता से सूचित करता है शुद्ध भाव से, पूर्ण रूप से मतलब काया मनसा वाचा, तो पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना सेवा में, अपने कुछ लाभ के हेतु नहीं, उसको बोलते हैं प्रयोजिता। और पिछले श्लोक से स्पष्ट ही है कि जब सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, ये बात ऑलरेडी शुद्ध गोस्वामी बोल चुके हैं कि कैसी भक्ति, शुद्ध भक्ति के माध्यम से तो व्यक्ति आसानी से जनित्याशु वैराग्यम को प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान कृष्ण का संकीर्तन अगर कोई हरिनाम का आश्रय लेता है, यानी भक्ति योग प्रयोजिता हेतु की अप्रतिहता भाव से भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, इस माध्यम से जो शुद्ध भक्ति का कार्य करता है, तो उसके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं रह जाती। वो पूर्ण रूप से जो है भगवान उसके ऊपर दया करके समस्त वैदिक ज्ञान को उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। और ज्ञानम चयद हेतुकम, और वही चीज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, विद्या वधु जीवनम। ये जो हरिनाम है, भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्ति है, श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये क्या है? ये उस मालिक की तरह है या पति की तरह है जिसके पीछे पीछे जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वधु, वधु का मतलब होता है पत्नी। तो ज्ञान जो है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। विद्या वधु जीवनम, दिस हरिनाम इज द लाइफ ऑफ वाइफ ऑफ नॉलेज। विद्या वधु या विद्या वधु, विद्या जो है उसको पत्नी के से कंपेयर किया गया है, और हरिनाम क्या है? तो मालिक की तरह, पति की तरह, मास्टर है, यानी जहाँ पे पति रहेंगे वहीं तो पत्नी रहेगी, वैदिक संस्कृति के अनुसार। उसी प्रकार से ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भी वहीं पे रहती है जहाँ पे भगवान विष्णु, यहाँ पे हरिनाम है। तो हरिनाम के माध्यम से अगर कोई हरिनाम का आश्रय लेता है, यानी साक्षात भगवान का आश्रय ले रहा है, भगवान उसके जीवन में है, तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, ये हमेशा उनके पास प्रकट रहती हैं, हमेशा उपस्थित रहती हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। कल हमने चर्चा किया था, उदाहरण देके कि 3 साल की बच्ची सरस्वती भी जो है भगवान कृष्ण का प्रचार कर रही है, उसके पास भी ये ज्ञान है जो बड़े बड़े योगियों के पास नहीं होता है, सन्यासियों के पास नहीं होता है, जो सारे शास्त्रों के श्लोक पढ़ जानते हैं, पढ़ते हैं,
उस पर विचार विमर्श भी करते हैं, लेकिन इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण सब कुछ, उनके उनके चरण कमलों में सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। इस ज्ञान को नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बालक भी अगर भगवान का भक्ति में लगता है वो भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये कल इस पे चर्चा किया। Those who consider devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna to be something like material emotional affairs may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers, and similar other processes of transcendental realization are recommended. According to them, bhakti or the devotional service of the Lord is meant for those who cannot perform the high grade activities. Generally, it is said that the bhakti cult is meant for the Sudras, Vaishyas, and the less intelligent women class. ये कुछ जो तथाकथित स्कॉलर होते हैं, मायावादी सन्यासी विशेष जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भक्ति है वो उन लोगों के लिए है जो हाई ग्रेड एक्टिविटी, जो तपस्या है, सन्यास है, यज्ञ है, दान है, ये सब नहीं कर सकते हैं। जो उनके लिए जो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, उनके लिए है। इमोशनल लोग हैं जो उनके लिए है ये भक्ति। लेकिन जो हाईली एलिवेटेड है उनके लिए ये सब है, सेक्रीफाइस, चैरिटी, ऑस्टेरिटी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस गए, बनारस के थ्रू वृंदावन जाना था महाप्रभु, तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान और मायावादी सन्यासी थे, न केवल मायावादी सन्यासी थे, वो मायावादी सन्यासियों के गुरु भी थे। वो के अंडर में 10,000 मायावादी सन्यासी लोग अध्ययन करते थे, 10,000 मायावादी सन्यासी शिष्य थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में हरिनाम संकीर्तन करते थे सड़कों में, तो ये इनका भी यही ऑब्जेक्शन था। तो निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु का, बोलते थे कि ये तो भावुक सन्यासी है, नाम के लिए बस सन्यास ले लिया है, वास्तव में ये तो भावुक है, और ये अपने भावुक को कुछ भावुक लोगों के साथ मिलके हरिनाम संकीर्तन करता है, नाचता गाता है। इस प्रकार से निंदा करते। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु पहले तो उनकी बातों को इग्नोर किए, नेग्लेक्ट किए, महाप्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब महाप्रभु निकल गए वृंदावन, और फिर वापस जब लौट के आए वृंदावन से बनारस में, तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे वहाँ पे, अनुयायी थे, तो उनको ये बहुत चुभन होता था, बहुत हृदय में आघात होता था कि चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से मायावादी लोग निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे, वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, और मैं सारे मायावादी सन्यासी लोग को भी इनवाइट किया हूँ प्रसाद के लिए, तो आप भी आइए। तो चैतन्य महाप्रभु जनरली मिक्स नहीं होते थे किसी भी मायावादी सन्यासी के तरफ, लेकिन इस बात भाव को समझ गए कि भक्त भक्त लोगों को कष्ट हो रहा है, वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं अननेसेसरी जो निंदा होती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किए कि इन मायावादी सन्यासियों का भी उद्धार करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु सभा में जाते हैं, और हम ये जानते हैं किस प्रकार चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 7वें अध्याय में पूरा वर्णन है डिटेल में कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती समेत सारे 10,000 सन्यासियों को, उनको ज्ञान के माध्यम से उनको जो है पराजित करके मतलब जीत लिया, और उनको वैष्णव में कन्वर्ट कर दिया, भक्त बना दिया कृष्ण के। इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म वो सब मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्र, ये ज्ञान इसका अध्ययन करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र के एक एक सूत्रों का बिल्कुल सही सही जो व्याख्या दिया उनके सामने, तो उसको सुन करके वो सब चकित रह गए। ये इस बात को प्रमाण करता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो हरिनाम लेते हैं, भगवान के प्रति नाम में जो पागल रहते हैं, तो वो केवल भावुक लोग नहीं होते हैं। तो भावना जरूर रहती है भगवान के प्रति, आध्यात्मिक भावना रहती है, प्रेम रहता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रेम है, वो प्रेमा भक्ति है। वो भौतिक जगत का ये भावना नहीं है कि इमोशनल चीजें नहीं हो, सेंटिमेंटल नहीं है। सेंटिमेंट्स जरूर है, सेंटिमेंट्स यानी भावना तो जरूर है, लेकिन कैसी है? आध्यात्मिक भावना है। और ये प्रमाणित करता है कि ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के दिव्य नाम में प्रेम को विकसित करते हैं, प्रेमा भक्ति में जो है इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अश्रुधारा बहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो ऐसे मायावती सन्यासियों के साथ वो जो है शास्त्रार्थ करके उनको भगवान के भक्ति, शुद्ध भक्ति को उनके सामने जो प्रस्तुत भी कर सकते हैं।
चैतन्य महाप्रभु खुद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जो कि शुद्ध भक्ति के अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते थे। जब नृत्य करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो अश्रु धारा बहती थी, गंगा यमुना बहती थी, ऐसा वर्णन है कि जो भक्त लोग आसपास रहते थे ना, वो भी भीग जाते थे। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती और सारमो भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में उनके साथ जब शास्त्रों के ऊपर अध्ययन चर्चा करते हैं, तो वो लोग दंग रह जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास पूर्ण ज्ञान है, तो पूर्ण रूप से वेदांत सूत्रों का अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। सारमो भट्टाचार्य जो कि मायावादी सन्यासियों को भी वेदांत सूत्र में शिक्षा देते थे, उनके भी गुरु थे। सारमो भट्टाचार्य को भी चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्रों पे असली व्याख्या प्रेजेंट किया, और विशेष रूप से भागवत का ये जो श्लोक आत्मा रामस्य मुनियो, इसको चैतन्य महाप्रभु ने 18 अलग अलग तरीके से व्याख्या प्रस्तुत किया, जो कि सारमो भट्टाचार्य खुद जो है 9 तरीके से उसकी व्याख्या कर पाए। तो उन 9 तरीकों के अलावा 18 तरीके से व्याख्या किए, तो सारमो भट्टाचार्य समझ गए कि कोई भी इंसान इस भौतिक जगत का इतना विद्वान नहीं हो सकता है कि जो इस प्रकार से व्याख्या कर सके। और उसी श्लोक को फिर चैतन्य महाप्रभु ने 64 तरीके से व्याख्या किया। श्री सनातन गोस्वामी के पास जब उनका शिक्षा देते हैं, तो पूरे एक अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो कोई बोल सकता है चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, निश्चित रूप में के लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं वो भी बहुत महान हैं, वो भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते हैं और भाव प्रकट करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है। हम देखते हैं बलदेव विद्याभूषण, जब उनको रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवों ने ये आरोप लगाया था गौड़ी वैष्णव के कि ये लोग जो हैं, इनके पास कोई प्रमाणिक टीका नहीं है, भाष्य नहीं है वेदांत सूत्रों का, ये बस केवल हरे कृष्णा करते हैं, इमोशनल भावुक लोग होते हैं, ऐसे करके ऐसा आरोप लगाया था। लेकिन बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कहने पे, आदेश पे वो आते हैं वृंदावन से जयपुर में, और उन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की, यानी वेदांत सूत्रों पे गोविंद भाष्य प्रेजेंट किया। और इस प्रकार से जब उनकी विद्वत्ता को देख करके और उस गोविंद भाष्य को पढ़ करके सारे के सारे जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे रामानंदी वैष्णव, तो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और सबने पूरे सहमति के साथ स्वीकार किया कि बलदेव विद्याभूषण एक प्रामाणिक आचार्य हैं, और गौड़ीय वैष्णव का जो सिद्धांत है वो कोई भावुक चीज नहीं है, वो पूर्ण रूप से जो सिद्धांत पे टिका हुआ है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। और इनफैक्ट आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था पे जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो गौड़ी वैष्णव बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, समस्त वैष्णव आचार्यों के जो सिद्धांत हैं, वो भी शास्त्रों के सबसे सटीक और सबसे परफेक्ट सिद्धांत हैं तत्व के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन उन सारे वैष्णव आचार्यों में भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया, वो भी हाईएस्ट, यानी सारे तत्वों के पराकाष्ठा में है। सारे सिद्धांत शिरोमणि, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत शिरोमणि के रूप में जाने। इतना ही नहीं, हमारे शिला प्रभुपाद जी के गुरु पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि महान आचार्य हुए और जिनको शास्त्रों का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, एक समय पे मायापुर में रह के डेली 192 माला जप करते थे, हरिनाम के रस में पूरी तरह से डूबे हुए थे, आनंद में थे, और कई बार अष्टसात्विक विकार प्रकट किए भाव में आ जाते थे। ऐसा वर्णन कई बार प्राप्त होता है कि कई बार आधी रात को उनको मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन संकीर्तन करते हुए दिखते थे, और वो उनके पीछे दौड़ भागते थे। कोई भी साधारण व्यक्ति देखेगा ये कैसे है, ये आचार्य हैं, ये तो पागल की तरह भाग रहे हैं हरिनाम संकीर्तन में। लेकिन वही श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब कोई मायावादी सन्यासी या ज्ञानी आता था, उनको शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदों से श्लोक रेफरेंस दे दे के और उसको इस प्रकार से व्याख्या करके समझाते थे कि वो सारा जो है मायावादी सन्यासी अपने सारे मायावाद को भूल जाता था, उनके सामने टिकता नहीं था, भाग जाता। और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे मायावादी सन्यासी हुए हैं जिनका नाम नहीं बोलना उचित नहीं है, क्योंकि इस जगत में वो काफी विख्यात हो गए हैं। लेकिन वो कैसे विख्यात हुए हैं? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बंगाल से मार के भगा दिया। मार के मतलब पिटाई नहीं किया था, शास्त्रों के बल पे, तो उनके सामने वो आने से डरते थे, ऐसे इतना उनका प्रभाव था। क्योंकि सारे मायावादी लोग डर जानते थे कि भक्ति सिद्धांत के पास अगर जाएंगे तो इनको जिस शास्त्र से हम बोलेंगे उस शास्त्र से ये प्रूफ कर देंगे कि वैष्णव जो सिद्धांत है वही सर्वोपरि है, मायावाद सिद्धांत जो है झूठा है।
इसलिए सारे मायावादी लोग डरते थे उनके सामने आने से। जब रास्ते में चलते थे तो अगर कोई मायावादी सन्यासी सामने से आता था तो रास्ता बदल के आगे भाग जाता, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज जी पकड़ लेते थे और उसको पूछते थे कि आप ये मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे हो, आप इसको प्रूफ करो शास्त्रों से, बताओ कौन से श्लोक में है जिससे जिससे आप बोलते हो कि मायावाद है, मायावाद है, भगवान और आप एक ही हो, बताओ वो श्लोक बताओ। तो श्लोक कोट करेगा, तुरंत भक्ति सिद्धांत महाराज जी उसका व्याख्या इस प्रकार से करते थे कि वो जो है उसको हार मानना पड़ जाता था। इस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ था कि स्मार्त ब्राह्मणों ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, आप कैसे उनको भगवान स्वीकार कर सकते हो, उनका गायत्री मंत्र आप कैसे जप कर सकते हो, हम नहीं मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहाँ वर्णन है। तो भक्तिनाथ महाराज जी ने प्रूफ किया और उन्होंने ये एक कंडीशन लगा दिया था कि आप भागवत पुराण नहीं उठा सकते हो, पुराणों से जो है प्रूफ नहीं कर सकते, हम पुराणों को नहीं मानते हैं, हम केवल उपनिषद को और वेद को मानते हैं, वेदांत को मानते हैं। तो भक्तिनाथ महाराज जी ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया और केवल उपनिषद, वेद और वेदांत, जिसको श्रुति बोला जाता है, केवल श्रुति के मंत्रों के आधार पे प्रमाणित कर दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और ये पूरा कई घंटे तक ये पूरा कॉन्फ्रेंस चला और उसमें वो ऐसा प्रवचन किए और पूर्ण रूप से सबको सहमत होना पड़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और उनके जो गायत्री मंत्र जप करके मतलब वो प्रामाणिक है, किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आचार्य जो एक तरफ शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नाम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं तो अश्रुधारा बहती है, भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, ये भावना भी रहती है लेकिन वो कोई भौतिक भावना नहीं है, मटेरियल इमोशंस नहीं है, वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण है। और जिसमें पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय, नाम का आश्रय लेने से उनके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकट भी हो जाता है, इसलिए इस बात को प्रमाणित करता है। उस प्रकार से प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कोई साइंस वगैरह तो नहीं पढ़े थे, लेकिन बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी आ जाए प्रभुपाद जी चैलेंज करते थे। कोई अगर चैलेंज करता है कि भगवान नहीं है, भगवान को प्रूफ करो, प्रभुपाद जी उसके सामने जो है प्रूफ करते थे, आत्मा, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व है। इस बात का प्रूफ जो है प्रभुपाद जी पूरे शास्त्रों के बल पे दक्षता पूर्वक, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी क्यों ना आ जाए उसके सामने करने पे पूरी तरह से दक्ष होते थे, सफल होते थे। तो हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब जितने भी शुद्ध भक्त हैं, तो एक तरफ वो भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेते हैं, उनमें पूरी तरह से भाव में डूब जाते हैं और उन्हीं भगवान की कृपा से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से उनके पास ये दिव्य शक्ति या दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है उनके हृदय में, कि वो हर प्रकार के जो एथियस्टिक फिलॉसफी है, नास्तिकतावाद वाले जो सिद्धांत है, उन सबका खंडन करने में पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं। तो इसलिए जो क्लेम है कि मायावादी लोगों का, ज्ञानी लोगों का, कि भक्ति केवल जो है शूद्रों के लिए है, वैश्यों के लिए है या लेस इंटेलिजेंट वुमेन क्लास के लिए है, इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं, तो ये गलत क्लेम है। जबकि इसका उल्टा है कि भक्ति जो है सबसे हाईएस्ट क्लास ऑफ जो डिवोटी उनके लिए ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो आध्यात्मिक जीवन में सर्वोच्च अवस्था में है, वो भक्ति का आश्रय लेते हैं। और इसका प्रमाण है स्वयं सुखदेव गोस्वामी। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो जन्म से मुक्त थे, पूर्ण ज्ञान था उनके पास, पूरी तरह से संसार से विरक्त थे, वो भगवान की भक्ति का आश्रय लिए। चतुष कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो कि भगवान के ज्ञान शक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं, पूर्ण ज्ञान है उनके पास, समस्त ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, तो वो भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, हमेशा भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं। नारद मुनि जो भक्ति के आचार्य हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ दिए हैं, तो वो नारद मुनि भी पूर्ण रूप से भगवान के नाम के कीर्तन में पूरी तरह से मग्न रहते हैं। यानी आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास भी पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के नाम का जप का आश्रय लेते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान ये आध्यात्मिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। यही चैतन्य महाप्रभु बताए, विद्या वधु जीवनम, इस हरिनाम, chanting of the holy name is the wife of knowledge, ऐसा बोल सकते, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन है। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये मायावादी लोग सोचते हैं वो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। द भक्ति कल्ट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति, भगवान का शुद्ध भक्ति। एंड देयरफॉर इट इज साइमल्टेनियसली सब्लाइम एंड इजी। ये भगवान का जो शुद्ध भक्ति है वो सारे आध्यात्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल भी है। यही भक्ति की तो सुंदरता है।
जो ज्ञान है, तपस्या है, संन्यास है, ये कठिन है, कठिन मार्ग है और ये हाईएस्ट भी नहीं है। लेकिन भगवान इतने सुलभ है कि भगवान का शुद्ध भक्ति एक ही समय पे सबसे सर्वोच्च है, सबसे हाईएस्ट है, और दूसरे समय पे सबसे इजी है, ताकि हर कोई कर सके। शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, ज्ञानी है, अनकल्चर्ड वो भी कर सकता है, यहाँ तक कि जानवर भी कर सकते हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया और चैतन्य महाप्रभु इसको प्रमाणित करते हैं। It is sublime for the pure devotees who are serious about getting in contact with the Supreme Lord, and it is easy for the neophytes who are just on the threshold of the house of Bhakti. हालांकि भक्ति जो शुद्ध भक्त है उनके लिए सबसे सबलाइम है, सबसे सीरियसली भगवान के आश्रय लेने के लिए, और जो हम जैसे लोग हैं जो बद्ध जीव हैं उनको बड़ी आसानी से संसार से मुक्त करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय भी। To achieve the contact of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is a great science. It is open for all living beings, including the Sudras, Vaishyas, women, and even those lower than the low-born Sudras. So what to speak of the high-class men like the qualified Brahmanas and the great self-realized kings. The other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity, etc. are all corollary factors following the pure and scientific bhakti cult. वास्तव में जो भक्ति है वो ही सुप्रीम है, हाईएस्ट है, वो उस रानी है, और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं आध्यात्मिक मार्ग के, ज्ञान, तपस्या, योग, साधन, ब्रह्मचर्य, संन्यास, यज्ञ, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, जितने भी अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग हजारों हजारों साधन हैं, वो सब क्या है? वो सब दास दासियां हैं। किसकी? भक्ति रूपी रानी की। रानी है, भक्ति रानी है, और उनकी सबकी ये दासियां हैं केवल। ज्ञान मार्ग, भक्त, योग मार्ग, तपस्या, संन्यास, ये सब चीजें। The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual, and the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activity. Becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether, as men with a poor fund of knowledge think. Naishkarmya means not undertaking activities that will produce good or bad effects. Negation does not mean negation of the positive. Negation of the non-essentials does not mean negation of the essential. Similarly, detachment from material forms does not mean nullifying the positive form. तो समस्त जितना भी आध्यात्मिक साधन है, मार्ग है, उसका जो एंड रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट जो व्यक्ति प्राप्त करता है, करना चाहिए और होना चाहिए, वो ये है कि दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, और दूसरा डिटैचमेंट या विरक्ति, यानी संसार से भौतिक आसक्ति से विरक्ति। यही सारे प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है। लेकिन अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है, तो इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। या हेतु का मतलब बिना अलग से प्रयास किए व्यक्ति को वो जो एंड रिजल्ट है, अंतिम फल है समस्त आध्यात्मिक कर्तव्य को करने के पश्चात जो आना चाहिए, वो भगवान की शुद्ध भक्ति करने से बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन कर रहे श्लोक में कि विरक्ति और ज्ञान। विरक्ति का मतलब ये बस नहीं होता है कि भौतिक संसार से विरक्त हो जाएं और हृदय शुष्क रह जाए, नहीं। विरक्ति का मतलब होता है कि जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको त्याग हो जाए, उनसे आसक्ति हो जाए, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप हो जाए। ये है विरक्ति का लक्षण। यही गोपाल यहाँ पे बता रहे हैं। The bhakti cult is meant for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. Therefore, with the development of the bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and he becomes attached to superior things. Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of the living being, leads him out of material sense enjoyment. That is the sign of a pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in the inferior energies, nor does he have material values. This is not possible by dry reasoning. It actually happens by the grace of the Almighty. In conclusion, one who is a pure devotee has all other good qualities, namely knowledge, detachment, etc. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principles of the bhakti cult. Bhakti is the supermost occupation of the human being. इस प्रकार से इस श्लोक में
ये कंक्लूजन दिया जा रहा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वही सब सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो किसी व्यक्ति को करना चाहिए और करने योग्य है, और उसको करने मात्र से बाकी जितने भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी इच्छित फल कोई प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक रूप में व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य चाहता है, और भौतिक रूप में व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तो भक्ति की सुंदरता ऐसी है कि हर प्रकार के फल को देने में समर्थ है, और साथ ही साथ में इस प्रकार के भौतिक फल को और आध्यात्मिक फल को देते देते ये बाई प्रोडक्ट है व्यक्ति का हृदय शुद्ध करके पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आसक्त करने में सक्षम होती है भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्ति को ही हर शास्त्रों में ये पूर्ण रूप से निर्णय दिया गया है। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज हम लोग विराम करेंगे। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु जी, विद्यावधु जीवनम का अर्थ बताइए थोड़ा। हाँ, विद्या वधु जीवन मतलब कि विद्या विद्या को, दिव्य ज्ञान को पत्नी से कंपेयर किया गया है, और भगवान का जो हरिनाम है वो पति है। तो जहाँ पति रहते हैं वहीं पे पत्नी रहती है, और ये सत्य भी है। भगवान शक्तिमान है, और हर प्रकार की जो शक्तियां हैं उनकी पत्नी है। तो विद्या भी उनकी पत्नी है, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भी उनकी पत्नी है। इस प्रकार से अगर कोई भगवान का भक्ति का आश्रय लेता है तो अपने आप उसके जीवन में विद्या भी आएगा, यानी दिव्य ज्ञान भी प्रकट होगा, और वैराग भी आएगा, और ऐश्वर्य भी आएगा। कैसा ऐश्वर्य? भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा सब कुछ। ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता मायावादी सन्यासी का मतलब समझे नहीं बस। मायावादी है। फिर अच्छा अच्छा, सन्यासी हाँ कैसे? हाँ। मायावादी मतलब वो लोग होते हैं, मायावादी जो सोचते हैं कि कृष्ण जो है उनका नाम रूप गुण लीला जो है ये सब माया में, अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है, निराकार ब्रह्म ज्योति है सब कुछ, ऐसा जो मानते हैं। यानी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को स्वीकार नहीं करते हैं, इनको मायावादी बोला जाता है। और मायावादी का दूसरा इनका सिद्धांत होता है कि जो जीवात्माएं हम लोग हैं अभी संसार में फंसे हुए हैं, एक बार जब मुक्त हो जाएंगे तो हम भी जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। इसलिए अलग से किसी भगवान का भक्ति उक्ति करने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो ये पूरी तरह से जो सिद्धांत है ये गलत सिद्धांत है। शास्त्रों में ऐसा कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं है। वो लोग कुछ कुछ श्लोक को तोड़ मड़ोड़ करके ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे तो शुद्ध भक्त उनको आराम से किसी भी शास्त्र से, किसी भी श्लोक से प्रमाणित कर सकता है कि ये मायावाद सिद्धांत गलत है। और असली सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला जो है वो सनातन है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, हमारे जैसा भौतिक नहीं है, तो कभी खत्म नहीं होता है। भगवान हमेशा ऐसा अपने व्यक्ति के रूप में रहते हैं, और उनके जो शुद्ध भक्ति है वही हाईएस्ट स्पिरिचुअल परफेक्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि भक्ति करने से हमें जो आध्यात्मिक मतलब जो चाहिए वो या भौतिक सुख मिलता है। तो भक्ति सिर्फ भक्ति करना है या साथ में जो फील्ड में हमें मतलब जैसे कुछ हम सोचा रहेगा कि हमें आध्यात्मिक स्तर पे खुद को निरर्थक मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं ऐसे लेवल पे लेके जाना है, या भौतिक में कुछ रिक्वायर मतलब कुछ हासिल करना है तो सिर्फ भक्ति करना है, या वो क्षेत्र में भी नॉलेज लेना है, या भक्ति से वो क्षेत्र में ऑटोमेटिकली नॉलेज मिल जाएगा? भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हर चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, अलग से प्रयास करने का आवश्यकता नहीं रहता है। केवल हम भगवान के दिव्य भक्ति में लगते हैं, श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, तो इससे अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और लेकिन भक्त का, शुद्ध भक्त का भाव ये रहता है कि वो अलग से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है। वो भगवान का भक्ति केवल भगवान के सेवा के रूप में करना चाहता है। लेकिन भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि अपने आप उसके पास सब कुछ आता है, यानी मुक्ति भी। भगवान का तो ऐसा भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त ऐसा होता है उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति करने से मुक्ति भी उसके सामने आके दासी बन के हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मुझे स्वीकार कर लीजिए। मतलब प्रभु जी, मैं अभी समझा नहीं। जैसे कि अभी मुझे आध्यात्मिक स्तर पे मेरा नॉलेज बढ़ाना है, बहुत कुछ समझना है वेदों के बारे में, गीता के बारे में। तो मैं चैंटिंग और रीडिंग और हियरिंग, ये तीनों चीजों हाँ से मैं भक्ति करूंगा तो ये सारा सफल हो जाएगा? हाँ, यस यस, सफल हो जाएगा। अगर भगवान के नाम का आप अच्छे से आश्रय लेते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने आप ही आपको सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमने आज पूरा ये चर्चा ही किया कि भगवान का शुद्ध भक्ति करने से और आश्रय लेने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और सबसे सरल उपाय है, भगवान का शुद्ध भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान के नाम का जप करना। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, विद्या वधु जीवन परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन।
भगवान कृष्ण का नाम जब जो है उसी से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्रद्धा रख के, विश्वास रख के, आचार्यों के वचनों में, यहाँ पे सूर्य गोस्वामी या महान आचार्य हैं, वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं भागवत के श्लोक। तो अगर आप सबको प्रयास करना चाहिए तो 16 माला आराम से किया जा सकता है, मात्र 2 घंटे लगता है। 2 घंटे आप अगर हरिनाम जप करते हैं, निश्चित रूप में आप देखेंगे कुछ समय में आप धीरे धीरे हर चीज को समझ पा रहे हैं, और जो आपको मन का कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए, विरक्ति चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा अपने आप ही। नाम में इतनी शक्ति है, तो आप लोग करके देखिए। थैंक यू वेरी मच सबका क्लास में आने के लिए।